मनोरमा के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे अपने घर के लिए अमीर बहू चाहिए थी। मनोरमा एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम नकुल था और बेटी का नाम मानसी। मनोरमा को नकुल की शादी करवानी थी, जिस कारण नकुल के लिए लड़की देखना शुरू कर देती है। जब ये बात नकुल को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि आप लड़की देख रही हो मेरे लिए। आपने एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा कि मेरी लाइफ में कोई है तो नहीं? बेटा, तेरे हाव भाव देखकर मुझे कभी शक नहीं हुआ कि तेरी जिंदगी में कभी कोई लड़की भी होगी। बाकी अगर तू कहता है तो तू मुझे बता दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरी शादी करवा दूंगी उससे। हाँ माँ, मैं शिवानी नाम की लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। हम दोनों को काफी समय हो गया एक साथ। जरा उसकी फोटो तो दिखा, मैं भी देखूं कौन है जो मेरे बेटे से प्यार करती है। नकुल अपनी माँ को फोटो दिखाता है। फोटो देखने के बाद मनोरमा कहती है, अरे लड़की तो बहुत सुंदर है। वैसे इसके पिताजी क्या करते हैं? माँ, इसके पापा ना एक रेस्टोरेंट में साफ सफाई का काम करते हैं। क्या कहा तूने? साफ सफाई का काम करते हैं? इसका मतलब कि ये लोग गरीब होंगे। अब समझ में आया, अमीर लड़का देखकर उस लड़की ने तुझे फंसा लिया। मैं कभी तेरी शादी इस लड़की से नहीं कर पाऊंगी जो ये धन दौलत देखकर शादी करने को तैयार हो जाए। माँ, उसे मैंने इस लग्जरी अपने स्टेटस के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसे मैंने ये बताया है कि मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ। मैंने कभी नहीं बताया कि मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है। अरे बकवास मत करो मुझसे। ये सब ना लड़के फंसाने के चोंचले होते हैं और मुझे नहीं करवानी तेरी शादी उस लड़की से। ठीक है, अगर आप जिद पर हैं तो मैं भी छत पर हूँ। अगर मेरी शादी होगी तो उसी से होगी, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। और जब तक आप नहीं मान जाएंगी तब तक मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब नकुल खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है और खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है। ये देखकर मनोरमा को बहुत बुरा लगता है और मनोरमा कहती है, अगर तेरी यही जिद है तो यही सही, मैं तेरी शादी इस लड़की से करवाने के लिए तैयार हूँ। अब तो खाना खा ले। तुम बच्चे ना माँ बाप को अपने आगे झुका ही देते हो। बाकी मैं ना तेरे लिए उस लड़की से भी ज्यादा सुंदर और अमीर लड़की लेकर आती। माँ, क्या जरूरी होता है जो अमीर हो वही इंसान है? जो अमीर है उनको ही समाज में जीने का अधिकार है, या फिर जो अमीर है उन्हें ही अमीर घर में शादी करने का हक है? आप एक बार शिवानी से मिलोगे ना तो आपको शिवानी बहुत पसंद आएगी। वो दिल से बहुत अच्छी है, हमारे घर परिवार को हमेशा जोड़कर चलेगी। इस तरह से मनोरमा को ना चाहते हुए भी अपने बेटे नकुल की शादी शिवानी से करवानी ही पड़ती है। ऐसे ही शादी के कुछ दिन बाद मनोरमा के घर शादी का इनविटेशन आता है, जिसमें पूरे परिवार को शामिल होना था। मनोरमा और मानसी दोनों अच्छे से तैयार हो रही थी। तभी मनोरमा मानसी से कहती है, अरे मानसी बेटा, जरा अपने भाई को फोन कर ले, ऑफिस से आया नहीं। उसे जाना नहीं है क्या शादी में? उन्होंने कहा है कि पूरी फैमिली को आना है। वैसे माँ, ये गरीब भाभी भी जाएगी क्या हमारे साथ? तू पागल है क्या बेटा? मैंने कहा है कि फैमिली जाएगी और ये गरीब हमारी फैमिली का हिस्सा थोड़ी है। ये तो बस नकुल की खुशी के कारण मुझे मानना पड़ा और इस घर की इसे बहू बना कर ले आई। वही तो माँ, ये ना हमारे लेवल की नहीं है। और मैं ना अभी भैया को फोन करती हूँ। अरे माँ, फोन करने की क्या जरूरत है, भैया तो आ ही चुके हैं। अरे नकुल, जल्दी से तैयार हो जा, शादी में जाना है। उन्होंने कहा है कि पूरी फैमिली को साथ में आना है। और शिवानी तैयार हो गई क्या माँ? कैसी बातें कर रहा है बेटा? ये क्या करेगी वहाँ जाकर? अब अमीर लोगों के तौर तरीके तो इस गरीब को पता नहीं होंगे। खाना खाकर हमारी बेइज्जती कर देगी, उससे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसे घर में ही रहने दे। माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? शिवानी भी तो हमारे घर का हिस्सा है। जब शामली जाएगी तो शिवानी भी तो जाएगी ही ना। और शादी अमीर की हो या गरीब की, कुछ भी अलग नहीं होता। बस फर्क इतना होता है कि अमीर अपने पैसों का दिखावा बहुत करता है और गरीब इज्जत से अपनी बेटी को विदा करना चाहता है। बस अगर शिवानी नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। नकुल के आगे एक बार फिर से मनोरमा को झुकना पड़ता है और मनोरमा शिवानी को भी शादी में अपने साथ लेकर जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मनोरमा अपने कमरे में उदास होकर बैठी होती है। तभी वहाँ मानसी। क्या हुआ माँ, आप उदास नजर आ रही हो, सब ठीक तो है? क्या बताऊं मानसी, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। नकुल तो हमारे हाथ से निकलता ही जा रहा है, हमेशा अपनी बीवी का ही साइड लेता है। शादी को अभी कुछ ही महीने हुए, वो तो पूरा जोरू का गुलाम बन चुका है।
अगर ये लड़की और ज्यादा टाइम के लिए हमारे घर में रही ना, वो दिन दूर नहीं है जब हम नकुल को इस लड़की के चक्कर में खो देंगे, या इस लड़की के चक्कर में वो हमें घर से बाहर निकाल देगा। आपकी बात ना बिल्कुल सही है माँ, मुझे तो ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे ना इससे पीछा छूट जाए हमारा। अब मुझे वो करना पड़ेगा जो मैंने कभी किसी के साथ नहीं किया। एक तो अमीर लड़का देखकर इसने हमारे बेटे को फंसा लिया, ऊपर से हमारा बेटा तो हमारा रहा नहीं, सारा दिन शिवानी 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 करता रहता है। ऐसे ही एक दिन अरे बहू, ये कुछ कपड़े हैं, जरा इनको धूप में सुखा दे। और हाँ, सबसे ऊपर वाली छत पे जो लकड़ी की सीढ़ियाँ लगी है ना, उस पे चढ़ा देना। हाँ, अरे कोई नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी। इतना बोलकर शिवानी वो कपड़े लेकर छत पर जाती है जहाँ लकड़ी की सीढ़ियाँ लगी होती है, और वो उसके सहारे चढ़कर सबसे ऊपर वाले छत पर जाती है। वो जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ती है, मनोरमा चुपके से आकर सीढ़ी का एक कील जो कि सबसे ऊपर लगा था वही निकाल देती है, और उसी बीच शिवानी सीढ़ियों से उतरने लगती है। जैसे ही वो पैर सीढ़ी पर रखती है, वैसे ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, और ये देख मनोरमा डर जाती है और वो डरकर छुपने की कोशिश करती है, लेकिन शिवानी उसे देख लेती है। शिवानी उसका कुछ नहीं कर पाती और वो बेहोश हो जाती है। अब मनोरमा बहुत ही डरी हुई थी, कहीं ना कहीं शिवानी बच तो गई थी, सबको उसकी काली करतूत न बता दे। किसी तरह से शिवानी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस उसका बयान लेती है, जहां शिवानी इस घटना को दुर्घटना का नाम दे देती है। थोड़ी देर बाद शिवानी हॉस्पिटल से घर आ जाती है। तभी शिवानी अपनी सास से कहती है, हाँ माँ जी, मैं जानती हूँ आपको ये डर है कि कहीं मैं सच में ना बता दूँ, लेकिन आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपको मेरा प्यार नजर नहीं आता? आपको बस मेरी गरीबी ही नजर आती है? सच बताओ माँ जी, तो मैंने सच में आपको दिल से अपनी माँ माना था, और माँ का पूरा अधिकार होता है अपने बच्चों को मारने पीटने का, इसलिए मैंने आपको माफ कर दिया। मैं जानती हूँ बहू, मैंने जो किया वो गलत था। तेरी जगह अगर कोई और होता तो शायद सच में बताकर मुझे सलाखों के पीछे डलवा दिया होता उसने। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, तूने मुझे बचा लिया। बल्कि मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि शायद मेरे बेटे की पसंद बिल्कुल सही है। अगर कोई अमीर होती तो वो मुझे अमीरी के घमंड में मुझसे बदला लेने जरूर सोचती। मुझे माफ कर दे बहू। तभी वहाँ पर मानसी आ जाती है, और मानसी भी अपनी सास के साथ मिलकर शिवानी से माफी मांगती है, जिसके बाद वो सभी गिले शिकवे भुलाकर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है।